चलिए वीके न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। कैबिनेट में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को दी स्वीकृति। इटारसी नागपुर रेल लाइन 5,451 करोड़ में बनेगी। किसान संपदा का बजट 6,520 करोड़ किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में ये 6 बड़े फैसले लिए जो हमारी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और कैबिनेट में रेलवे के 11,000 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट मंजूर किए। और इसके तहत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में 574 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, देश में चीन से आयात स्टील पर लगेगी रोक। केंद्र सरकार लाएगी क्वालिटी कंट्रोल नियम। हज आवेदन को लेकर जरूरी नोटिफिकेशन जारी। भारत सरकार ने दिया एक और बड़ा मौका। दरअसल जो हज यात्री है उनके लिए अब हज जाने के लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। कर्नाटक कोलार की महिला में दुनिया का नया अनोखा ब्लड ग्रुप CRIB नाम से हुई पहचान। 10 महीने की रिसर्च के बाद ये दुर्लभ ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगा है वैज्ञानिकों को। और केवल 10 लोग हैं ये दुनिया में इस ब्लड ग्रुप के। चलिए अगली बड़ी खबर में आपका स्वागत है। भारतीय डाक विभाग का अहम फैसला, अब स्पीड पोस्ट ही पत्र पार्सल का एकमात्र साधन। भारतीय डाक विभाग ने 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। अब केवल स्पीड पोस्ट सेवा ही उपलब्ध है। इस कदम का उद्देश्य डाक सेवाओं को तेज और आधुनिक बनाना है। और ये अब जल्द ही 2 अगस्त को डाकघरों में नहीं होगा कोई लेन देन। 4 को लॉन्च होगा डाक विभाग का नया सॉफ्टवेयर। भारत के 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस 4 अगस्त को हो जाएंगे डिजिटल। और पंजाब में 5 अक्टूबर तक होंगे पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव। सरकार ने दी मंजूरी। पंजाब में स्कूली बच्चों को नशे से बचने का पाठ पढ़ाएगी मान सरकार। शिक्षा बनेगी नशे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। चलिए अगली बड़ी खबर, 15 साल से अधिक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मी पेंशन पाने के हकदार। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 15 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी अब पेंशन के हकदार हैं। और अगली बड़ी खबर जिसमें हाईकोर्ट बोला, तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई हक नहीं। मकान पर भी पहले के मामले में एक पति के मकान पर पत्नी ने तलाक के बाद किया था कब्जा। तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं। ये साफ साफ हाई कोर्ट ने अब दे दिया आदेश। चलिए अगली बड़ी खबर, यूपी स्कूलों में विलय पर सरकार ने स्पष्टता दी है। नहीं खत्म होगा कोई पद और ना ही बंद किया जाएगा कोई बोर्ड। स्कूलों के विलय पर यूपी सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है क्योंकि अब 1 किमी से ज़्यादा दूरी वाले 50 से ज़्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूल नहीं होंगे मर्ज। यूपी में 1 किलोमीटर दूरी और 50 छात्र जो हैं उस स्कूल को बंद नहीं किएंगे। ये यूपी के शिक्षा मंत्री का ऐलान है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का 13.9% रहा। CGM के आंकड़ों में पुष्टि। और अगली बड़ी खबर, रोमांच के लिए हो जाइए तैयार क्योंकि दिल्ली में पहली बार उठेंगे बेहतरीन बलून। GST इनोवेशन, सरकार को GST चोरी से बड़ी चपत। ऑनलाइन गेमिंग में क्रिप्टो का हो रहा था गलत इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें ऑफशोर बैटिंग कंपनियां USDT का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। और EPF ने एक बड़ा ऐलान किया, पैसे निकालने के लिए नहीं देने होंगे कोई डॉक्यूमेंट। अगर आप EPF भविष्य में EPF से पैसे निकालना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। जुड़े रहिए बेहतर खबरों के लिए।